बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ। नादरीन, रात गए नया शोर उठा है, कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कुछ मामलात और इसके अलावा भी बहुत कुछ होने जा रहा है। इस सब में ही आपको एक और अफसोसनाक खबर देते हैं कि रात गए इस्लामाबाद में वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो है ट्रैफिक हादसे में जहाँ भाग हो गए हैं, इंतकाल फरमा गए हैं। मीडिया इनको जहाँ भाग दिखा रहा है, लेकिन ये एक नागहानी मौत है, शहादत भी कहा जा सकता है इनको। मुफ्ती थे और बहुत अच्छे इंसान थे। इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में ये मेरिट होटल से सेक्रेटरीट चौक की तरफ जा रहे थे, तो इनको एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, रेड जोन भी आप इसको कह सकते हैं, पुरअमन इलाका है, और वहाँ पे एक इनको ब्लैक रिवो ने जो है डबल कैबन डाला होता है ब्लैक रिवो, उसने इसको हिट किया है और हिट भी ड्राइवर वाली साइड से आगे किया है। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और इस तरह इनको जो है इंतहाई जो है जख्मी हालत में पोली क्लिनिक ले जाया गया, लेकिन वो जाँ बर ना हो सके और जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। 5 लोग थे उस रिवो में, और जो अच्छी खबर है वो ये है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, रिवो को भी पकड़ लिया गया है और उनसे तहकीकात की जा रही हैं। अच्छे इंसान थे मुफ्ती साहब, और अच्छी जो बातें होती हैं वो उनको याद रखना चाहिए। NA 151 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और कामयाब हुए थे। मौलाना को टक्कर मारने वाली गाड़ी और इसमें सवार 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इस गाड़ी को गुल खान चला रहा था। 5 अफराद जो हैं वो 5 कारोबारी अफराद हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है। होता है कि जिस तरह के कोई मतलब चोर डाकू या कोई इस किस्म के लोग हों, क्रिमिनल नहीं थे और कारोबारी लोग थे। तहकीकात हो रही हैं और तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि अगर ये हादसा है, मतलब एक्सीडेंटली ये हुआ है, गैर इरादी तौर पे हुआ है, तो फिर उसका भी कोई हल होगा, उसमें उनको रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि कोई जानबूझ के तो उन्होंने मारा नहीं। लेकिन अगर ये जानबूझ के किया गया है और इसके पीछे कोई जो है कुछ अवामिल का फरमा है, तो फिर उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए और इसको जो है किसी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। दूसरी तरफ खबर आई है कि हुकूमत और PTI ने मुज़ाकरात के लिए एक टेबल पर बैठने पर आमादगी जाहिर की है। सिराजुल हक साहब ने सियासतदानों को जो है एक मेज़ पर बिठाने की कोशिश की है। वो पिछले चंद दिनों से शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें कर रहे थे, उसके अलावा साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी जो है मुलाकातें कर रहे थे, और अब उन्होंने रात जो है खबर लीक की है और कहा है कि जो है शहबाज शरीफ और इमरान खान से जो उनकी मुलाकात हुई है सिराजुल हक साहब की, तो दोनों ने जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा आमादगी ज़ाहिर की, ऐलान नहीं आमादगी ज़ाहिर की है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आमादगी सिर्फ इस बात पर ज़ाहिर की है कि सिर्फ इलेक्शंस पर बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, और वो खुद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनकी तरफ से जो है कोई नुमाइंदा या जो है एक डेलीगेशन या वफद जो है वो शरीक होगा और वो उनको पूरी जो है अथॉरिटी देंगे, इख्तियार देंगे कि वो मेरी तरफ से कोई भी वहाँ फैसला ले सकेंगे। और इस सब में यह है कि कोई भी जो हतमी फैसला है, जो शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सिराजुल हक साहब ने कहा है कि कोई भी हतमी फैसला जो है इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद किया जाएगा, ये हुकूमत ने कहा है, और मसाइल के हल पर जो है इत्तफाक किया गया है। चंद रोज़ कबल ये कहानी शुरू हुई थी और मुज़ाकरात पर लाने की कोशिशें जारी थी सिराजुल हक की जानिब से। और दूसरे इसमें जो अहम बात है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी इसमें जो है एंट्री की है। एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी जो है वो कुछ इसमें मामलात देखे हैं और हुकूमत को कहा है कि आप इमरान खान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। कबल असद जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि हम जो है मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं और PTI और हुकूमत को मुज़ाकरात करने चाहिए। इमरान खान साहब ने भी कबल जो है कई दफ़ा कहा है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बल्कि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से किसी से भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, बल्कि किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो अब जो है इसका जो है अच्छा, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो इसके जो है कुछ अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा है कि वो खुद फिजिकली शामिल नहीं होंगे, बल्कि अपने नुमाइंदे भेजेंगे और उनके जरिए ये मुज़ाकरात किए जाएंगे और सिर्फ ये एक रुकाती एजेंडा होगा इलेक्शन। अब PTI के जो रहनुमा हैं, PTI के जो PDM के जो सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा और उनको ये अच्छा लगना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ऐसी किसी भी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वो सदर बनना चाहते थे जब PDM जो है इसके अंदर आई थी, हुकूमत के अंदर आई थी, तो उनको यही लॉलीपॉप दिया गया था कि आपको जो है सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन जो है वो जो इस वक्त मौजूदा सदर हैं आरिफ अलवी, उनको हटाना मुनासिब नहीं है, बल्कि मुनासिब नहीं है, हटाना जो है आसान नहीं है।
तो क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी जो है इसके पास मौजूदा गवर्नमेंट के पास वो नहीं है, और ये गिने चुने 172 का जो हिस्सा वही काबू करके बैठे हैं। 2/3 होगी तो उसके बाद ही सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक चलाई जाएगी और उसके बाद सदर को हटाया जाता है। तो वो चूंकि इनके पास 2/3 नहीं है तो जिसकी वजह से उनको नहीं हटाया जा सका, और जो PTM के ये जो इस वक्त सदर हैं, चेयरमैन कह सकते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनके अभी तक जो ख्वाब है वो अधूरे हैं। तो अगर PDM में ओवरऑल देखा जाए तो PPP और इसके अलावा PMLN मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा जो है बाकी कोई ऐसी बड़ी जमात नहीं है जो कहते हैं बड़े नाम होते हैं, बाकी सारा छान बुरा है। तो जिसमें अब देख लें कि PP जो है वो पहले मुज़ाकरात की हामी है, वो कह रही थी, अब रह गई थी बाकी सिर्फ PMLN। अब मौलाना साहब जो है वो उनको यही लॉलीपॉप देकर खुश किया हुआ है कि आप 13 जमातों के सरबराह हैं। सदर तो नहीं बन सके लेकिन आप 13 जमातों के सदर हैं, तो उनको एक लॉलीपॉप दिया गया और वो उसी पर खुश है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने जो है इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुज़ाकरात की बातें इमरान खान के साथ ये मुमकिन नहीं है, मतलब ये अफवाहें हैं। तो इमरान खान से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात का मतलब ये है कि मुल्क को जो है दोबारा इंतशार में धकेला जाए। मतलब पहले मुल्क में जो है अमन अमान की सूरत हाल है, अब जो है ये मुल्क को इंतशार की तरफ अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करते हैं, हालांकि इमरान खान के साथ अगर मुज़ाकरात हो जाए तो मेरे ख्याल में मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। इलेक्शन का जो कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा ना, क्योंकि PTI 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तरफ कहती है करवाएं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहती है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ, लेकिन 90 दिन कंप्लीट हो गए। और दूसरी तरफ जो नून लीग है या PDM है वो ये कहती है कि नहीं जी, इलेक्शन जो होंगे सूबाई और कौमी असम्बली होंगे इकट्ठे होंगे अक्टूबर के अंदर। तो इस तरह जो है अभी 6 महीने पड़े हैं, तो खैर मामला जो है अभी कोई सेट नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कहा है कि ये जो 90 रोज़ में इंतखाबात हैं, और दूसरी तरफ जो है वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कह रही है 90 रोज़ के अंदर आइन के तहत इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ ये कह रही है कि तमाम पार्टियां बैठ के जो है मुज़ाकरात करें और इसका कोई मुश्तरका हल ढूंढें। अगर मुश्तरका हल 90 दिन के बाद आता है तो फिर आइन कहाँ जाएगा, फिर आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। उन्होंने मजीद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद भी की, और तनकीद करते हुए कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अदालती मार्शल लॉ लगा दिया है और सारे इख्तियारात पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और जो एक ऐसा बिल जो अभी कानून बना ही नहीं उसको जो है उन्होंने उस पर हट धर्मी और कब्जा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने कि वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। और एक कानून बिल जो अभी कानून बना ही नहीं तो उस के खिलाफ स्टे लेकर जो है उसको कालअदम करार दे दिया है, और 8 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया है और उस बेंच पर भी उन्होंने तनकीद की। तो ये है मौलाना फजल रहमान साहब। देखना ये है कि अदालत उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती। मेरे ख्याल में तो नहीं लेंगे, क्योंकि मामलात अगर इस तरह का कोई होता है तो मामलात मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही जो है मुख्तलिफ हमलों की जद में है, तो अब वो जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक हो अपने दामन को जो है ना कांटों से बचाया जाए, मतलब खुद जो है अपने आप को बचाना है, दूसरा जो है आपकी तरफ से कोई रियायत नहीं करेगा। अब आ जाते हैं कि PPP जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से मंजूर नज़र रही है, और PPP ने भी अपना ऐसा लाहेअमल बनाया है कि वह ना तो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब गई है और ना ही बहुत दूर हुई है, मतलब ना अच्छे तल्लुकात बनाए हैं और ना ही तल्लुकात ख़राब किए हैं। अब PTI के साथ जो रब्ता किया है वो एस्टेब्लिशमेंट ने PPP और एस्टेब्लिशमेंट ने मिल के किया है, और जो PPP है उसने जो है उसको मौजूदा गवर्नमेंट को भी कहा, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने खुद जो है PPP को कहा है कि आप जो है गवर्नमेंट को राज़ी करें कि वो इमरान खान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, गवर्नमेंट को PTI के साथ बिठाएं, और जो है इसमें कुछ रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और उन्होंने जो है अपना जो किरदार है वो अदा किया है, और उन्होंने जो है बड़ा अहम ये इस्टेब्लिशमेंट के 2 रिटायर्ड जो है अफसरान की बात कर रहा हूँ वो इसमें दरमियान में पड़े हैं, और उन्होंने ये सारे जो मुज़ाकरात हैं या इसको एक टेबल पे लाने की बातें हैं उसमें उन्होंने की हैं। मैं कबल अज़ीम भी कह चुका हूँ कि जो 2-4 दिन पहले कौमी सलामती का पार्लिमानी इन कैमरा इजलास हुआ था जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI तशरीफ लाए थे, तो उसमें आर्मी चीफ ने जो है एक बयान दिया था कि ना पुराना पाकिस्तान ना नया पाकिस्तान बल्कि हमारा पाकिस्तान। तो उसकी अगर हम बात करें तो जो है वो बयान हुकूमत के खिलाफ था, जबकि हुकूमत ने उसको ये कह लिया कि जी ये देखें वो हमारे साथ हैं, ये वो इस तरह का ये बयान लीक किया गया था।
लेकिन अब हुकूमत की हालत ये हो चुकी है कि पहले उनके पास बैसाखी टांगे नहीं थी, बैसाखियाँ थी, तो हाथों के जरिए उस बैसाखियों पे चल रही थी। अब ये बात हुई है कि बैसाखियाँ भी पड़ी हैं, टांगे भी नहीं है, अब हाथ भी नहीं है, तो वो बैसाखियों को भी नहीं उठा के कुछ चल सकते। अब जो हुकूमत है वो एक बंद गली में आ चुकी है। अब उनको कोई समझ नहीं आ रही कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको मुंह लगाना ही बंद कर दिया। उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनके ज़रिए अपने जो अहकामात हैं उनकी तामील करवा लिया। उन्होंने हुकूमत को कहा कि आप जी ठीक है, जहाँ बैठे हैं, जिस हरदर्मी जिद पे बैठे हैं, अब बैठे रहें। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पंगा नहीं ले सकती, क्योंकि गवर्नमेंट तो पंगा ले सकती है, उनके पास इख्तियारात हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को पता है कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख देना है। तो ब्यूरोक्रेसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी रिपोर्ट्स जो है पॉजिटिव पेश की हैं इलेक्शन के हवाले से और फंड्स के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जो है हुक्म दे दिया। अब यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी को हुक्म दिया गया था 21 अरब फंड्स के हवाले से, तकरीबन जो है वो कल टाइम फ्रेम पूरा हो रहा है 72 घंटे, तो वो कल पता चल जाएगा कि फंड्स ट्रांसफ़र हुए या नहीं हुए। उसके बाद जो है वन लाइनर रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पेश की जाएगी कि फंड ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।